नमस्कार दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं शीर्षासन। शीर्षासन का जो महत्व है वह अनेक प्रकार से, जिसमें किसी का शरीर का बैलेंस अगर नहीं बनता है तो वह भी शीर्षासन करना शुरू करे तो अच्छा हो जाता है। जिसका रक्त संचार है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन प्रकार से अनेक बीमारियां हैं जो उनसे अपना रक्त का संचार अच्छी प्रकार से हो जाता है। शीर्षासन हमेशा अपने को भूखे पेट ही करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी स्थिति बनने वाली है और अच्छी सी स्थिति बन चुकी है। अपने को पाँव एकदम स्ट्रेट रखना चाहिए। देखिए अच्छी सी स्थिति, इस प्रकार से हमेशा नीचे सिर के नीचे अपन शुरुआत में कुछ भी सिर में दर्द ना हो, लगे नहीं, उसके लिए अपन कुछ रख सकते हैं। इस प्रकार से अपने को हमेशा 1 मिनट जो भी अपना शरीर का जो संतुलन है उसके हिसाब से अपन धीरे धीरे प्रयास करें और हमेशा भूखे पेट आराम से अपने को इस प्रकार से शीर्षासन करना चाहिए। अब देखना धीरे धीरे स्थिति को वापस नीचे लाएंगे, धीरे धीरे पाँव नीचे लाएंगे। देखना धीरे धीरे उठना है, बिल्कुल आराम से, ऐसा नहीं हो कि उठने के बाद अपने को चक्कर आ जाए। इसलिए इस प्रकार देखिए अपन ने अभी भी शीर्षासन की स्थिति। दोस्तों अभी हम आसन की स्थिति जो थे, आसनों की कड़ी में अगला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन जो है वह, इसके कई लाभ हैं। सर्वांगासन जो है उसमें पूरे शरीर का आसन हो जाता है। पूरे शरीर को जैसे एक प्रकार से घड़ी की तरह घुमाया हो वैसे घूम जाने के कारण अनेक प्रकार के आसन इसमें हो जाते हैं। अब सर्वांगासन जो है इसमें अनेक लाभ है अपने को, तो अपन अभी सर्वांगासन को देखेंगे किस प्रकार से सर्वांगासन किया जाता है। सबसे पहले अपने को कमर सीधी करके आराम से 2 सेकंड के लिए बैठना है। धीरे धीरे इस स्थिति को अपन शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे आराम से अपने को रिलैक्स होते हुए सोना है। एक बार हाथों को आराम से ज़मीन के लगा के आराम से अपने को सो जाना है। फिर दोनों पाँव जो है इनको मिलाकर धीरे 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 अपने को ऊपर उठाना है। थोड़ी देर के लिए रोकना है, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे एक बार सीधा करना है। कमर को धीरे धीरे उठाना है। प्रत्येक जो आसन होते हैं ना, उनके कुछ विधि होती है, आसनों का समय होता है और आसन के कुछ सरल नियम होते हैं। उन नियमों के साथ करना चाहिए। अपने को आराम से पाँव को ऊपर उठाना है, फिर पाँव को हल्का सा धीरे धीरे पीछे ले जाना है। इन आसन के करने से कंधों और गर्दन में खिंचाव आता है। सर्वांगासन जो है वो थायराइड और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को संतुलित करता है ताकि शरीर में उचित हार्मोन उत्पादन हो सके। अब अपने को पाँव पीछे ले जाकर आराम से थोड़ी देर रिलैक्स रुकना है। हृदय और श्वसन प्रणाली जो है इससे मजबूत होती है। सर्वांगासन जो है उससे पाचन अंगों पर सकारात्मक असर होता है और कब्ज में राहत मिलती है इससे। अब पाँवों को अपने आप धीरे धीरे ऊपर लाना है। इस आसन से चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण झुर्रियाँ कम होती है। सर्वांगासन करने से मन का जो तनाव है वो कम होता है, जिससे बेहतर अपने को नींद आती है। यह एक योग का अच्छा सा आसन है। अपने पाँवों को हर स्थिति में 2 सेकंड के लिए रोकना है और पुनः धीरे 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 करके नीचे लाना है। पुनः आराम से सोना है 2 सेकंड के लिए, अचानक उठना नहीं है इस आसन से। अब पुनः धीरे धीरे आराम से उठना है और आराम से उठ के 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से अपने को बैठना है और फिर अगला आसन शुरू करना है। आसनों की अगली कड़ी में अपन चलते हैं। तो जो नया आसन है उसका नाम है मंडूकासन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस आसन में जो स्थिति बनती है वो एक मेंढक की भांति बनती है। तो साधक सीधे बैठे हैं। वज्रासन की स्थिति में हम बैठेंगे और मंडूकासन की प्रक्रिया यहीं से आगे प्रारंभ होती है। तो सर्वप्रथम हमको अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने पेट के यहाँ रखने हैं। फिर धीरे धीरे शरीर से श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और यह ध्यान रहे कि अपनी जो गर्दन है वह सीधी रहे और श्वास बिल्कुल अपने अंदर नहीं रहे। हो सके तो अपन बीच में श्वास एक बार लेके वापस छोड़ सकते हैं, लेकिन यह आसन कम से कम हमको 2 मिनट तक करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी रहे और अपनी जो सीना है यह अपनी जंघास से चिपका रहे, इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखें। यह जो आसन है इसको करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले जिनकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है या रीढ़ से संबंधित कोई समस्या है, कमर दर्द हो सकता है या पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं, पाचन से संबंधित जितने भी विकार हैं, उन सब को दूर करने में यह आसन बहुत उपयोगी है। और वर्तमान में
हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा शरीर बिल्कुल फिट रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो जो मोटापे के शिकार हैं, जिनके पेट बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है और इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। अगर अपन 10 से 15 मिनट अगर इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ एकदम फिट रहेगा।